नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की खास खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित छात्र प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लालकुआं के छात्र नेताओं की पुलिस हिरासत के बाद कोतवाली में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस, भाकपा माले समेत कई संगठनों के नेताओं ने कोतवाली पहुंचकर गिरफ्तारी का विरोध किया और तत्काल रिहाई की मांग की। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करने की बात कही। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने हिरासत में ले गए छात्र नेताओं को रिहा कर दिया, जिसके बाद समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए इसे अपनी जीत बताया। पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री के बच्चे, जो बालिग बच्चे जो किसी कार्यक्रम में भागीदारी करने बाहर जा रहे थे, उनको यहाँ कोतवाली में रोका गया कल रात से अभी तक। और निश्चित रूप से आज मुझे देखने को मिला पुलिस का जो रवैया है रालुका थाने में, विशेषकर सीओ रालुका जो है, उनका बहुत ही नकारात्मक सोच रही है। इसलिए कि जब वो एक विद्यार्थी थे कॉलेज के, तो उनको बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनको कोई परेशानी तो गार्जियन को बुला के उनको छोड़ देते। बंद करने का मतलब आपने अपनी ताकत दिखाई। पुलिस प्रशासन में हम ये हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को। तो कल रात मुझे सूचना अभी मिली, कल रात सूचना मिलते ही हमारे सभी मित्र लोग यहाँ आ गए और लगातार वार्ता करते रहे। और इस पुलिस की हठधर्मी के खिलाफ निश्चित रूप से एक बहुत गलत संदेश पब्लिक में जाएगा। मैंने कहा चोरों को पकड़ो, डकैतों को पकड़ो और जो बदमाश है उनको पकड़ो। जो ईमानदार बच्चों को पकड़ रहे हैं तो इतिहास के पन्ने में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है पुलिस की, इसलिए कि जो कुछ आज नशे की हालत है, आजकल शराब की बिक्री है, आजकल डकैती है, आजकल चोरी है, आजकल तरह तरह की घटनाएं जो घट रही हैं उनका पर्दाफाश नहीं हो रहा। हल्द्वानी में कितनी घटनाएं घट रही हैं कोई पता नहीं, तो कितनी साइबर ठगी हो गई कोई पता नहीं। तो ये सब चीज पुलिस के सामने उनकी आंखों के नीचे है, उसको ध्यान नहीं है। लेकिन कॉलेज के बच्चों को बंद करा करके उन्होंने आज बहुत निर्णय लिया। मैं इसकी बहुत जोरदार शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और इस विश्वास के साथ आगे भविष्य में पुलिस इस तरह की नाकामी नहीं करेगी। और विशेष रूप से विद्यार्थियों के साथ, जनता के साथ, किसानों के साथ, हमारे सभी खत्तावासी यहाँ पर उनके साथ सद्व्यवहार करेंगे, अच्छा करेंगे। व्यवहार के लिए आपको यहाँ रखा, व्यवहार की पूजा होती है, इसलिए इस व्यवहार को हमेशा बनाए रखने की आवश्यकता है। मैं ज़्यादा कुछ कहते हुए और भी कुछ रह गया बाकी तो भी अगले दफे फिर बात करूंगे आपसे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, जंतर मंतर पर 20 जुलाई को यानी आज देश भर के छात्रों नौजवानों ने पेपर लीक के खिलाफ एनटीए को भंग किए जाने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के संसद मार्च का कॉल दिया था। हमारे आईसा के साथी कॉमरेड धीरज कुमार, गोविंद राजभर और अन्य साथी दिल्ली जाने के लिए निकल रहे थे। कल शाम को लालकुआं की पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। हम कल रात भर 2 बजे तक यहाँ लालकुआं कोतवाली में बैठ करके ये कहते रहे कि भाई ये कोई अवैध काम नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश भर के छात्रों की जो मांग है उसके साथ खड़े हैं। कल इनको नहीं छोड़ा गया। आज पूरा दिन यहाँ इनको पुलिस ने जबरन बिठा करके रखा, जबकि तमाम जगह जिन साथियों को डिटेन किया गया था उनको छोड़ दिया गया था। उसके बावजूद लालकुआं की पुलिस ने जानबूझ करके इन छात्रों का एक तरह से उत्पीड़न किया। ये कोई अपराधी छात्र नहीं है, बल्कि छात्र नौजवानों के अपने भविष्य बचाने की जो लड़ाई है उस लड़ाई में ये हिस्सेदार हैं। तो ये बेहद दुखद है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्र नौजवानों के साथ इस तरह का उत्पीड़नकारी व्यवहार इस देश की सरकार और इस प्रदेश की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी जी की सरकार। तो उसके खिलाफ
प्रोटेस्ट करने के लिए हम सारे लोग, उसमें भाकपा माले के लोग, उसमें कांग्रेस के लोग, तमाम अन्य लोग इन छात्र नौजवानों के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए यहाँ लाल कुआं कोतवाली में इकट्ठा हुए। देखिए, मामला ये था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। कुछ युवा साथी विद्यार्थी जो है उस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को रखने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन प्रदेश की इस तानाशाही सरकार ने पुलिस को आगे करके उन जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको डिटेन कर लिया और रात भर कोतवाली में बैठाया गया। उसके बाद अब जाके उन्होंने छोड़ा है। तो ये बड़ा अलोकतांत्रिक रवैया है और पुलिस प्रशासन का बड़ा तानाशाही रवैया है, प्रदेश सरकार का तानाशाही रवैया है कि हमको छात्रों को अपनी आवाज कहने का भी हक नहीं है। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से और पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे कहीं न कहीं छात्र जो है, युवा साथी जो है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो वो उस आंदोलन में जंतर मंतर में सहभाग करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत तरीका है कि आप उनको यहीं पर लोग क्या हमारे बच्चों को अपनी बात कहने का अधिकार भी नहीं रहा। ये कैसी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार? और ऐसी तानाशाही सरकार को हम कतई, हमारे जो आज यहाँ सभी लोग साथी हैं, उसमें भाकपा माले के भी सभी साथी हैं और वो सब लोग विरोध करते हैं, कांग्रेस जन विरोध करते हैं कि ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार, ऐसा सरकार का तानाशाही रवैया हमें कतई मंजूर नहीं है और हम इस कृत्य की भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं।